साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, आज यहाँ जंतर मंतर पर आभास अधिवक्ता परिषद और तमाम संगठनों के माध्यम से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, उस धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि साथियों, अभी जो है हाल फिलहाल में ही पुरानी पार्लियामेंट से जो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया है और बाबा साहब की प्रतिमा के साथ साथ गांधी की, शिवाजी की मूर्ति हटाई गई है वहाँ से। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ जंतर मंतर 25 जून को जो आंदोलन शुरू हुआ है, वो आंदोलन आभास अधिवक्ता परिषद और ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स फेडरेशन के माध्यम से शुरू किया गया है। साथियों, हम लोगों की मांगे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि ये बाबा साहब की प्रतिमा किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है, ये इस देश के संविधान निर्माता की प्रतिमा है, ये इस देश के सम्मान की प्रतिमा है, ये इस देश के लाखों करोड़ों हज़ारों यहाँ के दलित, वंचित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ उन सब लोगों के सम्मान की, स्वाभिमान की प्रतिमा है, जो इस देश का नाम स्वाभिमान से कहते हैं कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो साथियों, आज आभास महासंघ के माध्यम से मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास अधिवक्ता परिषद, आभास महासंघ सन 24 कैरेट और बाकी तमाम जिलों में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने का कार्यक्रम तय किया है। और साथियों, जब यहाँ पर कार्यक्रम होगा बड़े स्तर पर, तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, सारे जिलों से आभास अधिवक्ता परिषद की टीमें जंतर मंतर पर आकर के घेराव करेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि साथियों, उस प्रतिमा को पुनः स्थापित कराया जाए। जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 को पार्लियामेंट के अंदर स्थापित हुई थी, उस पार्लियामेंट को हटाने का उद्देश्य सरकार का कोई खास उद्देश्य नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र का है, षड्यंत्र ये है कि 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जो इस देश के कोने कोने से लोग आकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते थे, जन्मदिन पर आकर के बाबा साहब को याद करते थे और प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाते थे, और बड़े स्तर पर एक मेले का रूप ग्रहण करता जा रहा था ये आंदोलन, ये मिशन और ये प्रतिमा। इसलिए इस प्रतिमा को हटाया गया है ताकि बहुजन समाज के आंदोलन को रोका जा सके, मिटाया जा सके। और साथियों, रही बात नई पार्लियामेंट की, तो नई पार्लियामेंट में नई प्रतिमा लगाई जाएगी और नया ही पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का नाम भी डॉक्टर BR अम्बेडकर संसद भवन रखा जाएगा। साथियों, इस बात के लिए पूरे देश के बहुजन और वंचित समाज के लोग एकत्रित होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और साथियों, आज यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर, सुबह से यहाँ पर सारे एडवोकेट्स, दिल्ली के कलकत्ता कोर्ट हो, चाहे 30 यारी कोर्ट हो, चाहे साकेत कोर्ट हो, कोई भी हो, तमाम कोर्टों के यहाँ पर एडवोकेट्स मौजूद थे। तो साथियों, आज सुबह से लेकर के यहाँ पर ज्ञापन हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद हमने जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट हैं, सचिव को अभी ज्ञापन दे करके लौटे हैं और दुष्यंत चौधरी साहब हैं यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन हैं। तो साथियों, मैं कहना यही चाहूँगा, जिस समय ये पार्लियामेंट में बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, वो प्रतिमा 2 अप्रैल 1967 में लगी और उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? राष्ट्रपति महोदय थे उस समय पे S राधाकृष्णन। और साथियों, उसके बाद उस समय पे उपराष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। उसमें इन लोगों ने सहयोग किया और सहयोग के साथ साथ यहाँ पर RPI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गायकवाड़ जी थे और सविता अम्बेडकर जी थे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये किसी सरकारी फंड से, सरकारी पैसे से प्रतिमा नहीं लगी थी और ना आसानी से लगी। इस प्रतिमा को लगाने के लिए इस देश के अंदर आंदोलन किया गया और आंदोलन के साथ साथ तमाम लोगों से सार्वजनिक तौर पर धन उगाया गया, तब जाकर के ये प्रतिमा लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 12.5 फीट की प्रतिमा है जिसको स्थापित किया गया है। और साथियों, ये संसद के पार्लियामेंट के मुख्य द्वार के पास लगी है, इसलिए वहाँ पर भाजपा और RSS के लोगों को ये हजम नहीं होती बातें। इसलिए साथियों, लगातार षड्यंत्र हो रहा है, लगातार वार हो रहा है यहाँ की बहुजन समाज की संस्कृति और सभ्यता पर। इसलिए साथियों, मैं आप सब लोगों से बताना चाहूँगा कि इस देश की बहुजन समाज की संस्कृति को, सभ्यता को बचाना है तो अपने घरों से निकलना होगा। केवल पढ़ लिख करके नौकरियाँ करना ये संस्कृति और सभ्यता बचाव का कारण नहीं हो सकता है। साथियों, संस्कृति सभ्यता के लिए आपको विद्वान बनना होगा, आपको रिसर्चर, स्कॉलर बनना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इस देश की संस्कृति, सभ्यता में क्या है,
कैसे हम लोग इसको बचा सकते हैं और कैसे इस देश में समय समय पर बहुजन समाज के आंदोलन खड़े हुए, कैसे उन बहुजन समाज के आंदोलनों को रोका गया, दफन कर दिया गया। तो साथ ही इस गुमराहट को, इस षड्यंत्र को हमें समझना होगा और जो इस देश के अंदर बहुजन वंचित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आंदोलनकारी हैं, उनको सबसे पहले समझना होगा। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज गली मोहल्लों में तमाम युवाओं ने तमाम संगठनों के नाम रख करके अपने आंदोलन को थोड़े से स्तर पर, छोटे से स्तर पर जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारों के साथ बस वही आंदोलन समझते हैं। तो साथियों, आज हमारा युवा इस जय भीम के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ करके केवल धरनेबाजी में, केवल जय भीम में लगा है। मेरा साथियों युवाओं से अनुरोध है कि वो जय भीम को छोड़ करके पहले पढ़ें, पहले समझें अम्बेडकर है क्या, अम्बेडकर के विचार क्या हैं। और जब तक हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो साथियों ये लड़ाई निश्चित तौर पे ऐसी लड़ाई है कि अगर पढ़ेंगे तो जीती जाएगी, और अगर नहीं पढ़ेंगे, बिना पढ़े इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम गए तो साथियों हार निश्चित है। इसलिए साथियों मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल 26 जून को फिर से जंतर मंतर पर एडवोकेट्स के साथ साथ और तमाम संगठनों का आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट, ब्लू वाहिनी और आदिवासी जन अधिकार परिषद और तुम्हारे इनको, इंडियन नेशनल किसान यूनियन, तमाम संगठनों के यहाँ जमावड़ा कल लगेगा। तो मैं सभी से फिर से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल साथियों देश के कोने कोने से, घरों से निकल करके सड़कों पर आना होगा और सड़कों पर आकर के बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापना के लिए हमें मजबूत आंदोलन खड़ा करना होगा। साथियों मुझे याद है कि जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उस किताब में लिखा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 दिसंबर 1925 को आह्वान किया था इस देश के अंदर और कहा था कि देश के अंदर नीड ए सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया। लेकिन साथियों आज 100 साल होने जा रहे हैं, कोई रेवोल्यूशन इस देश के अंदर नहीं हो पाया। उसके बाद 1930 में लंदन में बोला था डॉक्टर अम्बेडकर ने कि साथियों नीड ए पॉलिटिकल पावर, जो आपके पास नहीं आ पाई। साथियों इसलिए अगर पॉलिटिकल पावर को गेन करना चाहते हो, इस देश में एक सोशल आंदोलन को खड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब को समझना होगा और बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा करके इस देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ हमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यता, संस्कृति के आधार पर जो निर्मित इस देश की महान संस्कृति है उसको हमें पुनर्स्थापन करना होगा, निर्माण करना होगा, रिकन्स्ट्रक्शन करना होगा साथियों। तब जाकर के इस देश का हुक्मरान बनना होगा। और साथियों अगर हुक्मरान आप बन भी गए बिना संस्कृति, सभ्यता, विकास के, तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों सभ्यता, संस्कृति मजबूत रखने के लिए जिन लोगों की सरकारें नहीं होती वो क्या करते हैं, उनके पास उनकी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता होती है। मैंने देखा कि जिस समय साथियों इस देश के अंदर बहुजन समाज की सत्ता थी, लोग कहते हैं कि हम इस देश के शासक थे, उस समय आपका सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन था वो बहुत मजबूत था। चाहे साथियों सम्राट अशोक के समय पे हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हो और चाहे हर्षवर्धन के समय पे हो। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। और साथियों मैं 24 कैरेट सोशल वर्कर हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट था। उस काम को विरोध दिया गया और साथियों गाँव-गाँव, गली मोहल्ले और जनपद, प्रदेश, देश के तमाम कोनों में जाकर के इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। साथियों वैचारिक तौर पे खड़ा किया जा रहा है। नाम और एड्रेस पूरा बताओ। और मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट। और साथियों मैं जनपद बिजनौर, कुम्हारपुरा गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूं और मैंने जो है वहीं पे कार्यक्रम शुरुआत किया है। साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। तो यहाँ कल कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम नहीं हो जाओ, नहीं ये वीडियो बनाई जा रही है।